जंगल कभी खामोश न था। ये चहचहाहट, सरसराहट और दूर के धाड़ों की एक पुरस्कार सिम्फनी से गूंज रहा था। नीला ने जंगल की आवाज को पढ़ना सीख लिया था। आज रात ये तनाव की बात कर रहा था, पत्तों में एक गैर फितरी खामोशी सरायत कर रही थी। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी को सख्ती से थाम लिया। उंगलियां उसकी सतह पर पड़ी इन दरारों पर जिम गई जो बरसों की बका के गवाह थे। वो कई दिनों से अकेले सफर कर रही थी, इसका सामान कम होता जा रहा था। जंगल इसका घर था, लेकिन ये इसका दुश्मन भी था। दरख्त उसके गिर्द बुलंद खड़े थे जैसे खामोश पहरेदार, उनके घने साए चांदनी को एक मध्यम जमरद्दी रोशनी में तब्दील कर रहे थे। इसका हर कदम नापातला था, जंगल की छुपी हुई खतरनाक हकीकतों से बचने के लिए। इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। कुछ गलत था। फिर वो नजर आया, एक अजीम सांप, जिसके तराजू चमकते हुए सब्ज पत्थर की तरह चमक रहे थे, झाड़ियों से निकल आया। इसकी जर्द आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थी, जुबान फिजा में सरसराती हुई। वो बहुत बड़ा था, इसका जिस्म इसके अपने धड़ से ज्यादा चौड़ा था, और वो एक ऐसी महारत के साथ हरकत कर रहा था जो सिर्फ फितरत ही दे सकती थी। नीला ने एक कदम पीछे हटा, उसकी जबिलतें बेदार हो गई। ये कोई आम सांप नहीं था, ये एक ऐसा शिकारी था जो शायद कई दहाइयों से जिंदा था, जंगल की गहराइयों में परवान चढ़ा हुआ। इसने पहले भी ऐसे सांप देखे थे, लेकिन कभी भी इतना बड़ा नहीं। सांप तन गया। नीला के पास सोचने का वक्त न था जब वो बिजली की तरह इस पर झपटी। वो तेजी से घूमी और अपनी छड़ी को दिफा में उठाया। टकराव की शिद्दत इसके बाजू में लर्जा तारी कर गई, लेकिन सांप पीछे हटकर दोबारा ताक में बैठ गया। ये इसे आजमा रहा था, कमजोरी तलाश कर रहा था। नीला ने अपनी पोजीशन दुरुस्त की, अपने कदम जमीन में गाड़ दिए। अगर ये लड़ना चाहता था तो वो तैयार थी। सांप ने दम झटकी और अपने जिस्म को लपेट लिया, एक और हमले की तैयारी में। नीला ने अपनी छड़ी पूरी ताकत से घुमाई और इसे सांप के जबड़े के किनारे पर दे मारा। एक तेज सीसकारी हुआ में गूंजी, लेकिन सांप पीछे ना हटा। अचानक इसने नीचे झपट कर उसकी टांगों के गिर्द लिपटना शुरू कर दिया। नीला हाँफ गई, महसूस कर सकती थी कि दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नीला ने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर खुद को मोड़ा, छड़ी का इस्तेमाल करते हुए सांप की गिरफ्त को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन वो बेरहम था। गिरफ्त और सख्त हो गई, इसकी सांस रुकने लगी, नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, वो यूं नहीं हार सकती। आखिरी जोर लगाकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटी शीशी को मजबूती से थामा और फौरी तौर पर उसका ढक्कन खींचकर सांप के खुले मुंह में उछाल दिया। तेज बदबूदार माए सांप के दांतों पर गिरा और उसी लम्हे वो झटकने लगा। गहरा, जहरीला धुआं इसके मुंह से निकला और वो वहशियाना अंदाज में तड़पने लगा। इसके मजबूत लपेटे ढीले पड़ गए और नीला मौका गनीमत जानकर एक तरफ लुढ़क गई। वो ना रुकी, ना इंतजार किया। अपनी छड़ी मजबूती से पकड़कर वो आगे बढ़ी, सांप के मोटे जिस्म पर पैर रखकर अपनी छड़ी को उसकी खोपड़ी की बुनियाद पर पूरी ताकत से मारा। सांप की तेज चीख सुनाई दी, इसके पट्टे मुड़ गए, आखिरी बार झटके खाए और फिर खामोश हो गया। नीला हानपती हुई पीछे हटी, नजरें सांप की बेजान लाश पर जिमी रही। जंगल जैसे लम्हे भर के लिए खामोश हो गया, फिर जैसे मुतमईन हो अपनी आम आवाजों में वापस आ गया। ये जंग जीत ली गई थी, मगर नीला जानती थी कि यह सिर्फ एक मरका था। जंगल कभी इम्तिहान लेना बंद ना करेगा। इसने अपने माथे से पसीना पोंछा, आखिरी बार इस खौफनाक दरिंदे पर नजर डाली और फिर मुड़ गई। जंगल वसी था, बेशुमार खतरात से भरा हुआ, और इसे अभी कई मील सफर तय करना था। अपनी छड़ी को मजबूती से थामे नीला एक बार फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई, हमेशा की तरह जंगजू, हमेशा की तरह जिंदा रहने वाली।